अभी चतुर्मास के दिनों में सप्ताह में एक दिन उपवास नहीं कर सके तो 15 दिन में एक दिन उपवास नितांत जरूरी है। देव शनि एकादशी से भगवान नारायण योग निद्रा में विराजते हैं, उस ब्रह्म सुख में एकांत में सागर में शयन करते तो जल का तेज बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे साधक श्वासोश्वास करके ब्रह्म सुख के करीब जाता है तो उसके मन बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे भगवान नारायण 4 महीना उस ब्रह्म सुख में रहते हैं। तो ये 4 महीना शादी विवाह और सकाम कर्म करने वाले को घाटा पड़ेगा। शादी विवाह चतुर्मास में बंद है, लेकिन चतुर्मास में नदी स्नान, तालाब स्नान, सागर स्नान अथवा तो बाल्टी में 3 बिली पत्ते डालकर घुमा दे और फिर बाल्टी का पानी भर के सिर पर स्नान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा ब्रह्म ही जल रूप में बन के आया, ऐसा करके स्नान करें। सभी तीर्थों के स्नान का फल होगा। इस चतुर्मास में देवजगी एकादशी तक 4 मास, अभी चतुर्मास शुरू हो गया 2 दिन से। ये जो 4 महीने हैं, शादी विवाह भोग विलास पत्नी पत्नी का संबंध स्पर्श ज्यादा हानि करेगा, क्योंकि चतुर्मास में सूर्य के किरण धरती पे कम पड़ते तो जीवनी शक्ति दब्बू रहती है। तो जीवनी शक्ति दब्बू रहने से वीर्य आदि ओज कम बनता है। अगर पति पत्नी का व्यवहार किया तो और जीवन दब्बू हो जाएगा, और संयमी रहा तो जीवन जैसे भगवान नारायण ब्रह्म में विराजते हैं, ऐसे आपको भी चतुर्मास में ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म विश्रांति में बड़ी मदद मिलेगी। सजातीय वाइब्रेशन है, भोग विलास के परमाणु नहीं है, योग और भक्ति के वाइब्रेशन है। जो विदेश चतुर्मास के महत्व को नहीं जानते वे विकलांग, चिड़चिड़े, पत्नी बदलू, पति बदलू, फर्नीचर बदलू, फैशन बदलू, फिर भी दुखी और अशांत रहते। और जो इस चतुर्मास को जानते और नियम पालते हैं, कुछ बदलू नहीं होते, फिर भी अबदल आत्मा में रसमय जीवन होता है। कितनी असुविधा होती है भारतवासियों को, फिर भी शांति और आनंद और मस्ती मजे में रह रहे हैं। और कई माइयां हैं, कई भाई हैं जो कह देते वो हो जाता है, अथवा जो होनी होती है वो उनको पता चल जाता है। विदेशियों के पास ऐसा नहीं सामर्थ्य। इस चतुर्मास में तिल और आंवले का चूर्ण मिश्रण करके जरा सा शरीर को रगड़ के फिर स्नान करें, अथवा तो तिल, आंवला और जव का पाउडर पिसा हुआ रखे, थोड़ा सा चुटकी बाल्टी में डाल दे, अथवा तो कटोरी में डाल के घोल बना के रगड़ दे अपने शरीर को। पुण्यदायी स्नान, आत्मिक तेज वर्धक स्नान, पाप नाशक स्नान। सप्तधान उपटन में जव और तिल है, वो भी सुखदायी आनंददायी होता है। इस चतुर्मास में मिथ्या आचरण का त्याग कर दे और जप अनुष्ठान करे तो उसे ब्रह्म विद्या का अधिकार मिल जाता है। इसको देवशैनी एकादशी, हरिशैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान नारायण एक स्वरूप में तो राजा बलि के पास रहते हैं और दूसरे स्वरूप में शेष शैया पर शयन करते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान योग निद्रा से जागते हैं। अगर अकाल मृत्यु से बचना है किसी को आतंक का डर, अकाल मृत्यु का डर हो, तो प्रबोधनी एकादशी को कपूर से आरती करे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे।
अथवा तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। शिव जी का स्मरण करके अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रबोधनी एकादशी को कपूर की आरती करने वाले की अकाल मृत्यु से रक्षा हो जाती है। चतुर्मास में दीपक का दान करने वाले को प्रकाश में बुद्धि प्रकाश और विचार में और व्यवहार में ठीक ज्ञान प्रकाश की वृद्धि होती है और अनंत गुने एक दीप दान करने से कई दीप दान करने का फल भी होता है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों पे भोजन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि सात्विक प्रधान होती है और भगवान की प्रियता प्राप्त होती है। तो ये देवशयनी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी के चतुर्मास को आप लोग फायदा उठाने वाला सुंदर अवसर है। जिसने चतुर्मास में संयम करके अपना साधन भजन का धन नहीं इकट्ठा किया, मानो अपने हाथ से अमृत का घड़ा गिरा दिया। और मासों की अपेक्षा चतुर्मास में बहुत विशेष क्षिप्रता से जल्दी से आध्यात्मिक उन्नति होती है। चतुर्मास में पाचन तंत्र दुर्बल होता है तो खान पान सादा सुदा करना चाहिए और एक टाइम भोजन करने वाले की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। चतुर्मास में एक टाइम भोजन करना चाहिए। जो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं, रात को खाते हैं, वे बीमार पक्का होते हैं। नाश्ता बंद कर देना चाहिए और रात को भी हल्का फुल्का खाए या रात को न खाए तो अच्छा है। देवशयनी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक भगवान अपने बेसामान, बेसाथी और बेमन भाव में रहते हैं। इन दिनों में आप भी रहेंगे तो मदद रूप होगा। अपने जीवन को भगवान के प्रेमा भक्ति से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के माधुर्य से भरने का अवसर ये चतुर्मास है। चतुर्मास के 4 महीने मानो आध्यात्मिक खजाना भरने के चतुर्मास है। इस चतुर्मास में जो लापरवाह रहा, मानो अपने हाथ से घड़ा अमृत का उसने खो दिया है।